कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके एक्स की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आपके एक्स आपको मिस करते हैं या नहीं? आपके एक्स की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है? आपके एक्स की लाइफ में अभी क्या चल रहा है? क्या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन की एंट्री हुई है या नहीं? क्या वो आज भी आपको मिस करते हैं या नहीं? तो आज हम देखेंगे आपके एक्स पार्टनर की, आपके एक्स पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है और क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं, और उनकी करंट फीलिंग क्या है इस वक्त की, ये हम चेक करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपके एक्स बॉयफ्रेंड या तो एक्स गर्लफ्रेंड, जैसे आपको रेजोनेट हो, आपके एक्स की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन की एंट्री हुई है या नहीं, और क्या वो आज भी आपको मिस करते हैं, क्या वो आज भी आपको याद करते हैं या नहीं, और उनकी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो चलिए देखते हैं आपके एक्स की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। आप आपके जो एक्स है आप उनको याद कर लीजिए। आपके एक्स बॉयफ्रेंड या तो एक्स गर्लफ्रेंड, जो भी हो, आप जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनको आप मिस कर ली सॉरी उनको आप याद कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आपके एक्स पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, और क्या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन की एंट्री हुई है या नहीं, और क्या वो आपको आज भी याद करते हैं या नहीं, और क्या वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं, ये भी हम देखेंगे। और इस वक्त की उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो ये रीडिंग आपके एक्स के लिए होने वाली है। जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ swords, फोर ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। ओके, आपके एक्स की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ब्रोकन हार्ट, वॉकिंग अवे, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, स्ट्रेटेजी, बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाह, यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन और यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ हार्ट। याद तो करते हैं आपको। सक्सेस, रिकवरी, a year from now, choose a new direction. Okay, choose a new direction. किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आपके एक्स। बॉटम ऑफ द डेक है यस। यस क्यों आया है यहाँ पर? इन द नियर फ्यूचर। ओके, मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके एक्स आज भी आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। आपके एक्स आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी आपसे मूव ऑन करने की और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
ये आज भी आपको भूले नहीं हैं, ये आज भी आपको मिस करते हैं, आज भी ये आपको याद करते हैं, आपकी याद इनको आती है और इनका हार्ट भी ब्रेक हुआ है। शायद पास्ट में आप दोनों का रिलेशन ख़त्म हुआ है, तो बहुत ही पेनफुल तरीके से आप लोगों का रिलेशन ख़त्म हुआ है, तो इनको बहुत पेन हुआ है। आपके साथ इनका जो रिश्ता टूटा है, तो ये इस रिश्ते से आपसे दूर जाके आपके साथ रिलेशन तोड़ के ये पर्सन खुश तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है। तो आपके साथ रिलेशन ख़त्म करके आगे बढ़ने का इनका जो फ़ैसला था, इस फ़ैसले में ये पर्सन मुझे खुश तो नहीं दिख रहे। ये आज भी आपको चाहते हैं और शायद आपसे इनको पेन भी मिला है, आप लोगों में कुछ झगड़ा हुआ हो, या तो आपका बहुत ही पेनफुल तरीके से शायद आपका ब्रेकअप हुआ हो, या तो वो आज भी आपको मिस कर रहे हैं, या तो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश बहुत की, लेकिन सरकमस्टेंसेस ऐसे थे, फैमिली इशू थे, या तो और भी आप लोगों में इशू थे, या तो फिर आप लोगों की सोच नहीं मिल रही थी, तो आप अपने अपने रास्ते पर आगे निकल गए। लेकिन आज भी इनको उस बात का रिग्रेट है, ये पर्सन आज भी आपको याद करते हैं, आज भी आपको मिस करते हैं, ये पर्सन आज भी आपको भूले नहीं हैं। वैसे ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ये अपनी काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये अपने काम के ऊपर, करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये अभी अपने काम में, अपने करियर में ये आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन आज भी इनके दिल में आपकी जो जगह है, इन्होंने अभी किसी को दी नहीं है। ये आज भी एक अपने दिल के एक कोने में आज भी आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। आपके साथ उन्होंने जो एक अच्छे लम्हे, जो हैप्पी मोमेंट उन्होंने आपके साथ, जो एक अच्छे, एक पॉजिटिव लम्हे, जो खुशनुमा लम्हे इस पर्सन ने आपके साथ बिताए थे, वो आज भी उन लम्हों को ये मिस कर रहे हैं, आज भी आपको याद कर रहे हैं। और ये अभी अपने काम के ऊपर फोकस करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आज भी आपको याद भी कर रहे हैं। और शायद इनकी लाइफ में कोई और भी पर्सन ने इनको प्रपोज किया है, या तो इनकी लाइफ में कोई और पर्सन की भी एंट्री हुई है, ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है मुझे। शायद कोई और पर्सन उनको पसंद करता है, शायद उनको प्रपोज किया हो, या तो उनमें वो इंटरेस्टेड है, उनकी किसी के साथ अभी नई नई फ्रेंडशिप हुई हो, या तो नई ऑफ़र इनको आई हो, या तो यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि उनकी फैमिली ने उनके लिए रिश्ता देखा हो। ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली आ रही है कि उनकी फैमिली ने उनके लिए कोई पर्सन को चूज़ किया हो, या तो उन्होंने चूज़ किया हो, या तो उनकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हुई है जो उसमें इंटरेस्टेड है, और ये पर्सन इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, करना स्टार्ट करने वाले हैं। उनको ये उनके पास जो ऑफ़र आई है, तो आपके जो एक्स है वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेने वाले हैं। शायद उनकी फैमिली ने उनको बोला हो, या तो फिर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ेगा ही, चाहे वो खुशी से आगे बढ़े या वो अपने मन से आगे बढ़े, या तो किसी भी तरह, लेकिन सबको लाइफ में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। तो इनकी लाइफ में भी कोई पर्सन की एंट्री हुई है, तो ये इसके साथ अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। इनकी एनर्जी बहुत स्लो है। आपके एक्स के लाइफ में जो न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, ये इनके साथ अभी इनका रिलेशन बहुत स्लो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये उनके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में वो अभी उनके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि जो पर्सन उनकी लाइफ में आए हैं वो उनको सच्चे दिल से चाहते हैं, उनमें वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन, आपके जो एक्स है, वो उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, या तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे कितने टाइम से। तो वो अब इक्वल उनके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब पास्ट की चीज़ों को कब तक पकड़ कर बैठे, लाइफ में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। तो ये आपके बारे में सोचते बहुत है, ये जब रात को सोते हैं तब भी ये आपके बारे में या तो
आपके साथ उन्होंने जो एक हैप्पी लम्हे बिताए थे ये उनको सोचते रहते हैं, और उनकी लाइफ में जो नए पर्सन आए हैं उनके बारे में भी ये सोचते हैं। तो अभी थोड़ी-सी इनकी डामाडोल सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है, और उनकी लाइफ में जो न्यू पर्सन आए हैं उनके साथ कुछ मुझे शादी का अ, वो प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। वो आपके एक्स की लाइफ में शायद जो न्यू पर्सन आए हैं उनके साथ कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। शायद वो उनके साथ शादी करने वाले हैं, या तो शादी का माहौल यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपके एक्स की मुझे यहाँ पर ज़्यादा मर्ज़ी नहीं दिख रही है। वो थोड़े से आपको याद तो कर रहे हैं, उनकी मर्ज़ी नहीं है, लेकिन फिर भी शायद उनकी फैमिली ने उनके लिए कोई रिश्ता चूज़ किया हो, या तो फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या तो फिर और भी कोई रीज़न हो सकते हैं कि हाँ, अब लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर तो चाहिए ही। कब तक हम किसी का वेट करके पूरी लाइफ बैठ तो नहीं सकते हैं। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना ही पड़ता है, चाहे वो मन से करे या तो कैसे भी करे। तो आपके पर्सन की लाइफ में भी एक न्यू पर्सन आए हैं, और उनके साथ उनकी शादी पक्की हो रही है, या तो वो शादी के लिए अभी बातचीत चल रही है, या तो शादी हो चुकी है रिसेंटली, या तो होने वाली है, तो शादी की बात चल रही है। ये यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ सेलिब्रेशन का माहौल यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो आपके पर्सन जो आपके एक्स है, वो जो न्यू पर्सन आए हैं उनके साथ एक फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। उनके साथ अपनी लाइफ को आगे लेके जाने के लिए वो उनके साथ शादी के लिए अपनी एक वो फ्यूचर उनके साथ अभी प्लानिंग करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। और ये पर्सन आपके जो एक्स है वो अपने पास्ट की यादों से आपके साथ उन्होंने जो मोमेंट बिताए थे उनके उनको उस मोमेंट से ये पर्सन बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनमें सक्सेस भी उनको मिलती मुझे यहाँ पर दिख रही है, रिकवरी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो वो पास्ट की जो पेनफुल यादें थी, जो भी आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या तो जो भी पास्ट की पेनफुल यादें थी, उनसे वो बाहर निकलते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। रिकवरी का कार्ड आया है, तो ये पर्सन अब धीरे धीरे अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, और अपने मैरिज को लेकर, या अपने एक फ्यूचर, अपने जो पर्सन उनकी लाइफ में आए हैं उनके साथ अपना फ्यूचर ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये अपनी लाइफ में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और इनको सक्सेस भी मिलती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। इनकी शादी का माहौल भी है, और इनके काम और करियर में भी ये सक्सेस होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। शायद इनका जो भी जॉब हो, या तो बिजनेस, या तो काम के सिलसिले में, वो जो भी उन्होंने सोच रखा था उनमें उनको सक्सेस मिल रही है। तो वो अब अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और शायद 1 साल के अंदर, या तो कुछ सालों के अंदर उनको काम में, या तो करियर में, या तो फिर मैरिज में उनको सक्सेस भी मिलने वाली है। तो कुछ टाइम के अंदर ही उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। और आपके पर्सन ने एक नई डायरेक्शन को चूज़ किया है। ये कार्ड भी चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का आया है। तो आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन को चूज़ किया है। उन्होंने अपनी लाइफ में एक नए पार्टनर को पसंद किया है। करियर में वो अभी सेटल हो रहे हैं, तो वो अभी धीरे धीरे आपकी यादों से बाहर निकल के उन्होंने अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन को चूज़ किया हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये आपको याद बहुत करते हैं, आपके लिए प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स भी है। आज भी उनका दिल आपके लिए धड़कता है, और आज भी इन्होंने अपना जो हार्ट है किसी को दिया नहीं है। देखिए यहाँ पर कैसे उन्होंने अपना हार्ट पकड़ के रखा है। आज भी ये आपकी जगह किसी को देना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं आपको आज भी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए एक नई दिशा चूज़ की है, एक नई डायरेक्शन चूज़ की है, क्योंकि उनको शायद आप लोगों का साथ रहना पॉसिबल उनको नहीं लगता होगा, या तो उनको लगता होगा कि आपके साथ वो अपना फ्यूचर नहीं सेट कर पाएंगे। आप लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो फैमिली इशू हो सकते हैं। तो अब धीरे धीरे उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि अब लाइफ में जो भी होगा
वो शायद भगवान की यही मर्ज़ी होगी, गॉड की यही मर्ज़ी, तो यही सही। तो उन्होंने अभी अपनी डायरेक्शन चूज़ कर ली है और उन्होंने अभी न्यू डायरेक्शन, अभी वो अपनी लाइफ के नए रास्ते उन्होंने बनाए हैं और वो अपनी न लाइफ के, अपनी ज़िंदगी के नए रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। वो पास्ट की पुरानी चीज़ों को वो भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को वेलकम भी करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। वैसे ये पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं, अभी आपको ये मिस करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो उस चीज़ों से, उस यादों से ये धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबको लाइफ में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, चाहे वो कैसे भी करे, चाहे कितना भी हम खुशी खुशी आगे बढ़े या तो पेनफुल तरीके से आगे बढ़े, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। सबको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ता है, चाहे हमें अपना मनपसंद, हमें अपनी मनपसंद चीज़ मिले उनके साथ, या तो हमें चाहे वो चीज़ जो हमें मिली है वो हमें अच्छी ना भी लगे, लेकिन फिर भी हमें कुछ जो यूनिवर्स के जो डिसीज़न होते हैं हमें उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। हमें यूनिवर्स जो अपनी लाइफ में जो पार्टनर देती है वो शायद हमें ना भी पसंद आए, लेकिन हमें उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और फिर जैसे कुछ टाइम बीतेगा उसके बाद हमें समझ में आता है कि नहीं, हमारे लिए यूनिवर्स ने जो पर्सन भेजा है वो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो हमारे लिए एक्यूरेट है। हमें कुछ टाइम के बाद हमें पता लगता है कि नहीं, ठीक है, लाइफ में जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, तो हम फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं यूनिवर्स के जो फैसले हो, डिसीज़न हो। हमें अच्छा नहीं लगता, तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वैसे हमें समझ में आता है कि ठीक है, यूनिवर्स की अगर यही मर्ज़ी है तो यही सही। तो आपके जो एक्स है वो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, और उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो यस, आज भी वो आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके साथ उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया उनको ये मिस करते हैं, और आपकी जो जगह है उनके दिल में, उनके दिल के कोने में आज भी आपकी उन्होंने जो जगह बना के रखी है वो आज भी वैसी ही महफूज उन्होंने रखी है। लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में अभी एक न्यू पर्सन की एंट्री भी हुई है और वो उनके साथ मूव ऑन करने के लिए रेडी है, वो उनके साथ शादी करने वाले हैं या तो शादी करने का सोच रहे हैं। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो और अगर मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेज स्ट्रांगली आ रही है। मेष, धनु और सिंह राशि यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। और इसके सिवा पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और जेमिनी है, टॉरस है, लिब्रा है। लिब्रा भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 27 4 4 मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही है। 4 हो सकता है, 22 और 24 हो सकता है, 31 हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ। और 4 या तो मुझे 4 स्ट्रांगली आ रही है, 22, 24, 21, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। तो ऑल ओवर देखें तो आपके एक्स आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, और अभी इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आए हैं और उनके साथ उनकी शादी का भी यहाँ पर मुझे सिनेरियो दिख रहा है। तो होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।